नमस्कार। देश के हर नागरिकों को बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम देश के हर पुरुषों के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 से अधिक सालों से हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार देश की महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी सुकन्या समृद्धि, कभी लाडली बहना योजना, कभी कन्याश्री तो कभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जो काम किया है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, उसके लाभ ज़रूर महिलाओं को मिला है और देश में महिलाएं भी सफलता प्राप्त हो रही है हर जगह पे। अगर हम पिछले 5 साल अच्छे से देखें, तो जितना महिलाओं के लिए सरकार ने सोचा, शायद उतना ही इग्नोर किया गया है देश के बेटों और पुरुषों को। कैसे? आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारा कानून बने हैं। उन कानूनों में रेप जैसे घिनौने काम से महिलाओं को सुरक्षा देना हो या दहेज उत्पीड़न से महिलाओं को बचाना हो, हर जगह लॉ बना दिया सरकार ने। काम के क्षेत्र में महिला वर्कर्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट भी कानून बनाया गया और माइनर लड़कियां अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार है तो पॉक्सो लाया गया है। लेकिन इतने कानून बनने के बावजूद इस कानून का ज्यादातर गलत इस्तेमाल हुई है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट को लेकर देश के हर उच्च न्यायालय ने स्वीकार की है। फिर भी ऐसी मिसयूज रोका नहीं जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि इस कानून की गलत इस्तेमाल करने के लिए क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये बात कानून में लिखा नहीं है। इसीलिए कानून का गलत इस्तेमाल करने वाली लड़कियां आखिर अपराध साबित होने के बाद भी छूट जाती है बिना किसी पनिशमेंट से। आप लोग जानते हैं कि 498 का मामला सबसे ज्यादा झूठी निकलती है, लगभग 80% से अधिक। इस कानून के गलत इस्तेमाल होने से सिर्फ आदमी नहीं, उनका घर वालों या पड़ोस भी गुनहगार बन जाते हैं बिना किसी सबूत से। 498 के अलावा देश में शादीशुदा आदमियों के लिए सरदर्द बने रह चुके हैं 125 सीआरपीसी, यानी गुजारा भत्ता कानून। अगर कोई कपल डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो हस्बैंड ने वाइफ को एक मोटी आर्थिक रकम देगा, जिसको मेंटेनेंस कहा जाता है। और हस्बैंड इनोसेंट भी निकला या और वाइफ कल्प्रिट भी निकला, फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा पति को, यही कानून में लिखा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर पति का इनकम वाइफ के इनकम से कम है, या पति नौकरी या काम नहीं करता है, या पति भिखारी होकर कुछ चंद पैसा कमाता है, तो भी उसका जिम्मेदारी है वाइफ को मेंटेन करना। क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए सांसदों ने महिलाओं के लिए ऐसा ही कानून पास किया है संसद में। और एक कानून जो हर मर्दों के लिए खतरा बन चुके हैं, जो मर्दों का सामाजिक सम्मान को खत्म करने के लिए अकेला ही काफी है, वो है सेक्शन 375 और 376, यानी रेप का कानून। उसके साथ ही आता है पॉक्सो, और ये दोनों कानून का इतना ज्यादा मिसयूज हो चुका है आज तक कि कितने इनोसेंट आदमी या लड़का अपना जान गंवा चुका है खुदकुशी करके। उसका शायद ही कोई सही डेटा होता तो अच्छा होता। लेकिन लड़कियां या महिलाएं ऐसी लॉस को मिसयूज करके बहुत पैसा इनकम कर लिया है निर्दोष पुरुषों से, और ये एक धंधा बन चुका है। सिर्फ महिलाएं नहीं, ऐसी घटिया काम के पीछे रहते हैं कुछ लॉयर्स, पुलिस वाले और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी डीएम, एसपी, आईएएस ऑफिसर्स, जिनको पता होने के बावजूद मर्दों को प्रताड़ित करने में उनका जरा भी शर्म नहीं आती है। इस तरह अपनी पावर को मिसयूज करने में इन लोगों को आखिर क्या मिलता है पता नहीं। जहाँ सख्त कानून है कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर करप्शन करता है, तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होती है। पिछले कुछ सालों में कुछ हाई कोर्ट्स और खुद सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा अलग सा वर्डिक्ट आया है, जहां पीड़ित पुरुषों और उनके घर वालों को न्याय मिला है और झूठी एफआईआर लॉन्च करने वाली लड़कियां और पुलिस वालों को सजा सुनाया गया है। ऐसी लड़कियां को मोटी रकम की आर्थिक जुर्माना भी हुआ और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी दिया गया पुलिस प्रशासन को, ताकि सही तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही एफआईआर लॉन्च किया जाए।
498 का मामला दर्ज करने के पहले सही इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन की आदेश देश के हर कोर्ट्स ने ही दे चुके हैं। उसके बाद भी कानून का दुरुपयोग बंद नहीं हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कानून में सही तरीके से अमेंडमेंट किया जाए, या ये हमारा मांग होना चाहिए। इसके लिए हम बात करेंगे एमपी एमएलएस के साथ, जिनके जरिए कानून पास होता है। हम बात करेंगे पुलिस, डीएसपी, एसपी, डीएम, एडवोकेट्स के साथ, ताकि ऐसी कानून का सही इस्तेमाल होना संभव होता है। अगर हमारा बात सुना नहीं गया, हमें सिर्फ एक बटन पर प्रेस करना है, जिसका नाम है नोटा। दोस्तों, देश में अब लोकसभा चुनाव चल रहा है। अगर किसी भी पार्टी का मुद्दा नहीं है कि उन लोग इलेक्टेड होने के बाद पार्लियामेंट में जाकर पुरुषों के लिए कानून बनाए और लिंग निरपेक्ष कानून बनाए, तो हम सब देश का पुरुषों ने मिलकर नोटा में वोट डालेंगे। यही हमारा सिद्धांत है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार।